That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। आज संगरिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया और राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी को पुलिस ने परीक्षा देते हुए हिरासत में ले लिया। दोनों शनिवार सुबह यूनिवर्सिटी के फिलोसफी का पेपर देने आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने इसकी निंदा करते हुए इसे सरकार का अन्यायपूर्ण कदम और लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। दुनिया भर में आज 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के मुताबिक 191 देशों में 1300 जगहों पर 2000 से ज्यादा योग कार्यक्रम हुए थे। इजराइल ने ईरान के ड्रोन कमांडर अमीन पोरजोदकी को हवाई हमले में मारने का दावा किया है। इससे पहले इजराइल ने 13 जून को ड्रोन यूनिट के चीफ ताहर फुर को मारा था। इजराइल अब तक ईरान के 12 से ज्यादा सैन्य अफसरों को मार चुका है। इस बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत शुक्रवार देर रात 290 भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 517 भारतीय नेशनल स्वदेश लौट चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका और उसे चलाने वाली संस्था यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया ने 639 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का नोटिस दिया है। इससे यह ऐतिहासिक संस्था अब लगभग बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। इस साल मार्च से अब तक कुल 1400 कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। टेलीग्राम ऐप के संस्थापक और अरबपति उद्यमी पावेल ड्यूरोव ने ऐलान किया है कि वे अपनी पूरी संपत्ति अपने 100 से अधिक बच्चों में बराबर बांटेंगे। 40 वर्षीय ड्यूरोव ने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी मौत के बाद उनके बच्चे एक दूसरे से लड़ें। ड्यूरोव के मुताबिक उन्होंने 12 देशों में स्पर्म डोनेशन के जरिए 100 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिलाया है। उनके 6 आधिकारिक बच्चे भी हैं जो 3 महिलाओं से हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वसीयत बन चुकी है, लेकिन कोई भी बच्चा अगले 30 साल तक विरासत की रकम को छू नहीं सकेगा। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने पहले ही राउंड में 88.16 मीटर का थ्रो फेंककर जीत सुनिश्चित कर ली। पेरिस डायमंड लीग में जर्मनी के जूलियन वेबर 87.88 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मानसून तेज रफ्तार से उत्तर भारत में पहुंच गया है। शुक्रवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में मानसून ने एंट्री कर ली है। अब केवल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में ही मानसून का पहुंचना बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में इन राज्यों में भी मानसून दस्तक दे सकता है। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सुरक्षा पेंशन योजना में जबरदस्त इजाफा किया है। नीतीश कुमार के इस ऐलान के बाद सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की पेंशन में करीब 175% की बढ़ोतरी हो जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच में हिमाचल प्रदेश में बनी 37 दवा कंपनियों की 50 मेडिसिन के सैंपल फेल हुए हैं। पूरे देश में 186 दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए। मध्य प्रदेश समेत प्रदेश के 7 राज्यों में हजारों निवेशकों से ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को भोपाल एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी अब तक 2283 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। ठगी की यह रकम आरोपियों ने 16 खातों से प्राप्त की है। दिल्ली पुलिस ने वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे 10 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। साउथ वेस्ट दिल्ली की ऑपरेशन सेल ने 4 और सेंट्रल दिल्ली की एंटी नार्कोटिक सेल ने 6 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को एक संभागीय उपाध्यक्ष समेत अपने 3 अधिकारियों को चालक दल की समय सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई तक उत्तरी अमेरिका, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की कुछ उड़ानें निलंबित या कम कर दी हैं। इससे देश के प्रमुख टूरिस्ट स्टेट गोवा से लंदन गेटविक की उड़ानें भी प्रभावित होंगी। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का
द हिंदू में प्रकाशित लेख आज सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पुराना मित्र है और हमारे साथ गहरे संबंधों से बंधा हुआ है। जम्मू कश्मीर सहित महत्वपूर्ण अवसरों पर ईरान ने भारत का समर्थन किया है। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में भी मदद की थी। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को एक संभागीय उपाध्यक्ष समेत अपने 3 अधिकारियों को चालक दल की समय सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने करीब 18 लाख रुपए के नकली नोट छापने की साजिश रच रहे गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड ऋतुराज विश्वकर्मा किराए के मकान में ही नकली नोटों की छपाई का कारखाना चला रहा था। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। यूपीएसटीएफ ने बुलंदशहर में 1 लाख के नामी डकैत विनोद गरेडिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस और आरोपी के बीच बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाए जाने का पिछले 3 हफ्ते से विरोध जारी है। महिलाओं ने मार्च निकालकर सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का विरोध किया। भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा, ऐसी महिला सांसद पर धिक्कार है जो महिलाओं की पीड़ा नहीं समझ रही। महिलाओं ने कहा, हमारे ठाकुर जी बिकाऊ नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा सिंधु नदी के पानी को पंजाब सहित अन्य राज्यों के साथ साझा करने से इनकार करने संबंधी बयान पर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे राष्ट्रीय संसाधन के राजनीतिकरण की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि नदी जल बंटवारे जैसे अहम मुद्दे पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। शनिवार को पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट्स यात्रियों का लगेज लिए बिना ही लैंड हुई। बेंगलुरु से पटना आ रही फ्लाइट IX2936 और चेन्नई से पटना आ रही फ्लाइट XI1634 भी यात्रियों का लगेज छोड़ आई। इसके बाद से एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा शुरू हो गया। एयर इंडिया ने यात्रियों से कहा कि ज्यादा वजन हो गया है, इसलिए लगेज नहीं ला पाए। पटना में राजद और एनडीए के बीच आज पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। एक और एनडीए को दामादवादी और परिवारवाद का प्रतीक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजद को चारा घोटाला और वंशवाद से जोड़कर कटघरे में खड़ा किया गया है। बिहार के नवादा में जदयू के पूर्व विधायक कौशल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का ऐलान किया है। नारदीगंज की जनसभा में उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया। कौशल यादव की पत्नी और पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव भी राजद में शामिल होंगी। मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेता सलमान रागिब मुन्ना भी जदयू छोड़कर राजद का दामन थामेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ के कारण होने वाली मौतों पर चिंता जताई है। हाल ही में ठाणे में एक भीड़भाड़ वाली ट्रेन से गिरने के कारण 5 यात्रियों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इसे अलार्मिंग स्थिति बताया और रेलवे को फटकार लगाई। बीएमसी ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत की जांच की है। शिकायत थी कि बंगले के रिनोवेशन में नियमों का उल्लंघन हुआ है। बीएमसी ने इसकी जांच शुरू कर दी है। शाहरुख खान को इस मामले में नोटिस देने की तैयारी है। अमेरिका वेल कंट्रोल विशेषज्ञों की एक 3 सदस्यीय टीम असम के शिवसागर पहुंची है, जो कि भटियापार में लीक ओएनजीसी वेल को कैप भरने के लिए आई है। यहां लगातार गैस रिसाव ने समस्या खड़ी कर दी है। टीम के मेंबर केनेथ राइट, रॉबर्ट मेलानकोन और विलियम ने पहले साइट का निरीक्षण किया और ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसे पूरा होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.